हाय, दिस इज डॉक्टर जीन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीन टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे वेनकोमाइसिन, डेप्टोमाइसिन एंड टेलावेंसेल। ये इस चैप्टर का लास्ट जो है वो सलवार सिंथेसिस इनहिबिटर का लास्ट लेक्चर है और लास्ट उसमें 3 ड्रग हम जो है डिस्कस करेंगे आज। तो इसे गौर से देखिए और ये बहुत इजी भी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया है जो कि एक ड्रग उसके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं होता तो दूसरी वाला यूज़ होता है। एंड सम कुछ जैसे ड्रग भी है कि आपकी जो पेनिसिलिन आप यूज़ करते हैं या सेफलोस्पोरिन तो वो वहाँ पे काम नहीं करता, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं और हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक वेनकोमाइसिन लाइक डिप्टोमाइसिन टेलावेंसेल यूज़ करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इनहिबिट सिंथेसिस बैक्टीरियल सेल वॉल फॉस्फोलिपिड्स एंड एज वेल एज पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमराइजेशंस, जो कि फॉस्फोलिपिड्स उसके अराउंड एक बैक्टीरिया के अराउंड सेल वॉल में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एंड पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमराइजेशंस होती है, जो कि मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ उसकी शुगर फॉस्फेट्स की न्यूरोमेरिक जो लिंकेजेस होती है तो वो वेनकोमाइसिन जाके उसको इनहिबिट करते हैं। तो उसको जब इनहिबिट करते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जब रप्चर हो जाती है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियाइडल है तो वो किल हो जाता है। अच्छा, डिप्टिडोमाइसिन अगर आप देते हैं तो cause rapid depolarization of the cell membrane, inhibit the intracellular synthesis of DNA, RNA and proteins। तो इनसाइड सेल वॉल्स के अंदर ये डिप्टोमाइसिन चला जाता है और वहाँ पे जो डीएनए या आरएनए रिप्लिकेशंस होती है तो वो वहाँ पे ब्लॉक करते हैं। तो जब ब्लॉक करती है तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती और प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ उसकी ये कुछ सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट कर भी सकता है। तो वो सेल मेम्ब्रेन जब इनहिबिट हो जाती है तो अगेन दिस इज द बैक्टीरिया ऑफ किलिंग हो जाती है। अच्छा, थर्ड टेलावेंसेल इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल से डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को उसकी सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। जो लास्ट स्टेप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमराइजेशन स्टेप्स होती है तो वो वहाँ पे इनहिबिट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर जो है सेल वॉल जब खराब हो जाती है तो बैक्टीरिया किलिंग हो जाती है। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक के हिसाब से अगर आप देते हैं, ये देखते हैं फार्माकोडायनेमिकली ये ड्रग भी बैक्टीरियासिडल है, ये भी बैक्टीरियासिडल है एंड ये भी बैक्टीरियासिडल है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बेस पे जाते हैं तो ये जस्ट टाइम डिपेंडेंट है। बैक्टीरियासिडल्स अगर आप ड्रग देते हैं फॉर एग्जांपल 2 आवर में उसकी किलिंग होती है तो वो टाइम डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिप्टोमाइसिन पे कंसनट्रेशन डिपेंडेंस भी, अगर यहाँ पे आप जितना कंसनट्रेशन ज़्यादा करेंगे उतना ही बैक्टीरियल सिडल होगा। इस तरह टेलावेंसेल भी कंसनट्रेशन डिपेंडेंट है। अच्छा, कॉमन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम्स ऑलमोस्ट सारे की सेम है, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंसेस आते हैं जो हम उसमें यूनिक एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। अच्छा, एक्टिविटी है इसकी ग्राम पास्ट ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो इंक्लूडिंग मिस्टर सा मीन मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अगर एक मेथिसिलिन वाले वो उसके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता, इट्स मीन कि वो सिक्योरिटी बाइंडिंग लाइक पेनिसिलिन ग्रुप है, तो अगर वो वहाँ पे प्रॉपरली यूज़ नहीं होता तो वो रेजिस्ट हो जाता है, तो हम वेनकोमाइसिन या और एंटीबायोटिक्स पे जाएंगे, लेकिन लास्ट स्टेज उसकी वेनकोमाइसिन। अच्छा, स्टेफिलोकोकस पायरोजीज, स्टेफिलोकोकस एगलेक्टाई, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस pneumonia, Calvarbacterium gelkilium, and vancomycin susceptible Enterococcus facilis and Enterococcus faciums। तो ये उसमें काफी एंटीबैक्टीरियली ये ड्रग्स इसमें यूज होते हैं। अच्छा, यूनिक अगर एंटीबैक्टीरियल अगर आप देते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले के लिए जो कि काज करती है डायरिया, सीवियर डायरिया, ये वाले जो बैक्टीरिया सीवियर डायरिया काज करते हैं तो उस पे लास्ट स्टेजेस ऑफ ड्रग वेनकोमाइसिन है। अगर और ड्रग काम नहीं करते या और एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते तो हम ये पे जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक दो बैक्टीरिया है, एंटेरोकोकस फैसिलस एंड एंटेरोकोकस
फेशियम जो कि वेल्कोमाइसिन इसके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता। वेल्कोमाइसिन उसको रेजिस्टेंस है एंटेरोकोकस फैसिलस एंड एंटेरोकोकस फेशियम, जिसको हम VRE भी कहते हैं कि वेल्कोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस फैसिलस एंड फेशियम्स। अच्छा, अगर डिप्टोमाइसिन में देखते हैं तो ये ही सेम चीज़ जो कि वेल्कोमाइसिन रेजिस्टेंस होती है, तो वो यहाँ पे डिप्टोमाइसिन वो ड्रग हम उसके खिलाफ यूज़ करते हैं VRE वेल्कोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस फैसिलस एंड फैशियम्स। तो वो प्रॉपरली वो यूज़ होता है VRE के रेजिस्टेंस में। अगर टेलामिसिन देखते हैं तो सम आइसोलेट्स ऑफ वेल्कोमाइसिन रेजिस्टेंट VRE में ये भी यूज़ होता है। अगर वेल्कोमाइसिन किसी ड्रग्स किसी बैक्टीरिया के खिलाफ वो रेजिस्ट हो जाती है तो ये दो ड्रग्स हमारे पास प्रॉपरली यूज होते हैं। अच्छा, रूट्स पे अगर आप देते हैं तो IV एंड POP में ओरली IV एंड IV ये दोनों IV यूज होते हैं, ये IV प्लस PO यूज होता है ओरल। अच्छा, टाइम एडमिनिस्ट्रेशन 60 to 90 मिनट्स IV इन्फ्यूजन है, ये टाइम डिपेंडेंट है, तो इन टाइम में आपने जो है इन्फ्यूजन के हिसाब से ये किलिंग करता है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 2 मिनट्स IV पुश, तो 2 मिनट्स में अगर आप IV लगाते हैं तो सिरिंज पे, तो उसको डिस्पोजेबल सिरिंज पे अगर आप लगाते हैं तो कम से कम 2 मिनट्स पे ये आप लगाएंगे, प्रॉपर्ली नॉर्मल कंसंट्रेशन आ जाएगा। अगर आप इन्फ्यूजन पे जाते हैं तो 30 मिनट्स मैक्सिमम हाफ आवर जो है आप लगा सकते हैं। 60 मिनट्स IV इन्फ्यूजन टेलामिसिन आप लगा सकते हैं। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स अगर आप देखते हैं तो रीनल एलिमिनेशंस है, नॉर्मल हाफ लाइफ 6 to 10 आवर्स है, डोज जो है वो एडजस्ट करेंगे इन रीनल पेशेंट्स में। हम जो रीनल पेशेंट्स होते हैं उसमें डोज हम एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, उसकी रीनल एलिमिनेशन इसकी भी है, डिप्टोमाइसिन नॉर्मल हाफ लाइफ 7 to 8 आवर्स, उसकी डोज एडजस्टमेंट अगेन रीनल वो है, और इसकी भी रीनल एलिमिनेशंस हाफ लाइफ नॉर्मल अबाउट बोथ ऑफ देम, इस तरह की नॉर्मल हाफ लाइफ है तो आप उस पर डाल सकते हैं। अच्छा, यूनिक एडवर्स इफेक्ट अगर आप देखते हैं तो इन्फ्यूजन्स जो अगर आप लगाते हैं वेल्कोमाइसिन का तो उसके साथ हिस्टामिन आपकी बॉडी से रिलीज क्विकली हो जाती है, तो उसकी वजह से फीवर, चिल, प्लीबाइटिस में क्या आपके जो रगे होते हैं उसमें बॉयल लाइक बबल्स जो क्रिएट्स हो जाते हैं वो रीजन्स पे जहाँ पे आप इन्फ्यूजन लगाते हैं। फ्लशिंग, रेडमैन सिंड्रोम, आपकी बॉडी सारी फ्लश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, डोज रिलेटेड ओटोटॉक्सिसिटी या न्यूरोटॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो उस पेशेंट्स यानी नॉर्मल पेशेंट्स को आप ये नहीं लगा सकते, तो वो पेशेंट जो कि बहुत सीवियर होते हैं तो आप उस पर वेल्कोमाइसिन में जाते हैं, या अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, डिप्टोमाइसिन की मायल्जियाज, एलिवेटेड हेपेटिक ट्रांसएमिनेज, क्रिटियन फास्फोकाइनेज चेक वीकली, Hematobialysis consider holding HMG coenzyme reductase inhibitor statin while on therapy। अगर आप थेरेपी के साथ HMG जो स्टैटिन होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट्स है, अगर आप उसके साथ देते हैं तो आप उसको वीकली प्रॉपर्ली एग्जामाइन करेंगे। अच्छा, टेलामिसिन टेस्ट सर्विस करती है, फोमी यूरिन्स, क्यूटी प्रोलांगेशंस भी कर सकती है, इंटरफेयर विद द कोगुलेशन लेट। अगर आपकी जो लैब्स फाइंडिंग है FDA जो PT प्रोथ्रोम्बेटाइन है, INR रेशो है, IPTT है, ACT है, अगर आप या टेलामिसिन आप भी देखते हैं तो उसका फोमी यूरिन ये चीज़ें काज करती है। दूसरा ये कि आपकी ब्लड की क्लॉटिंग करती है, तो जब कोगुलेशंस प्रोड्यूस हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी प्रोलांगेशन जो क्यूटी प्रोलांगेशन है उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो नॉट रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट्स बॉक्स वार्मिंग। रिकमेंडेड प्रेगनेंसी जो है उसके लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो आप उसको भी प्रॉपरली अपने माइंड में रखिए। अच्छा, इसके बाद है लर्निंग, कुछ की पॉइंट है जो कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉपरली है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवियर मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस और इस इन्फेक्शंस, इसमें इसकी वेल्कोमाइसिन की ड्रग ऑफ चॉइस है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शंस जो ये मोस्टली ये इसमें ज़्यादातर यूज होता है। अच्छा, डिप्टोमाइसिन जो इनएक्टिवेटेड बाय पल्मोनरी सर्फेक्टेंट शुड बी लो, लीवर भी यूज ट्रीटमेंट ऑफ नमोनिया। तो नमोनिया ऐसी जो स्टेफिलोकोकस नमोनिया होती है, ये मोस्टली रेजिस्टेंस है इसके डिप्टोमाइसिन का। डिप्टोमाइसिन की स्टेफिलोकोकस नमोनिया जो है वो
इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि वो पल्मोनरी है, जिनमें पल्मोनरी जो स्पेस है उसमें वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करता है। जब सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करता है तो वो एंटीबायोटिक्स एरिथ्रोमाइसिन उसके खिलाफ प्रॉपर काम नहीं करता, क्योंकि वो सरफेक्टेंट्स में जो है वो इंट्रैप हो जाते हैं और उसकी प्रॉपर जो है फंक्शनिंग नहीं होती। तो उसकी वजह से ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, लमोनिया जो है वो जो है वो रेजिस्टेंस है टुवर्ड द डिप्लोमाइसिन। तो उसके लिए हम और भी नेक्स्ट जो है वो उस पर जाते हैं। अच्छा, यूज विद काशन इन पेशेंट बेसलाइन विटर डिस्फंक्शन। तो अगर एक पेशेंट है उसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस 125 या अप टू 120 या 110 से लेके 150 तक होती है तो वो नॉर्मल है, तो उसमें प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके क्रिट वैल्यू वगैरह जो है वो लेस देन 50 ml पर मिनट, तो उसमें जो है वो हाई रेट ऑफ ट्रीटमेंट फेल्यूर हो जाती है, तो उसकी वजह से आप उस पर प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक वैंकोमाइसिन, डिप्टोमाइसिन, टेलामेंसिन, और यहाँ पे सेल्वासेरिसिन इनहिबिटर जो है वो ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू। आप नेक्स्ट जो है वो चलेगी प्रोड्यूसर इनहिबिटर, तो आप वो भी देख सकते। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।